Hi folks, I am Ashraf Ingora. I am a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम देखेंगे तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। कुछ वाक्यों से बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु में गुणों की मात्रा अन्य व्यक्ति या वस्तुओं से सबसे ज्यादा होती है। ऐसे वाक्यों से भी तुलना का बोध होता है। इनका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव प्लस ऑफ या इन, ये प्रीपोजिशन होंगे, वो यूज होगा, प्लस ऑल या नाउन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शशि इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये सुपरलेटिव डिग्री का सिंपल सा सेंटेंस है। शशि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शशि सबसे खूबसूरत लड़की है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। बिंदु इज द स्मॉलेस्ट गर्ल इन माई स्कूल, इसका मतलब बिंदु हमारे स्कूल की सबसे छोटी लड़की है। दिस इज द इजिएस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यह समस्या का सबसे आसान समाधान है। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। हाउ कैन वन बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल एक और देखिएगा, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा है। ध्यान रखें, छोटे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंत में EST लगा करके बनाई जाती है, और बड़े एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा करके बनाई जाती है। जैसे इजी का इजीएस्ट हो जाएगा, हैवी का हैवीएस्ट हो जाएगा, सबसे भारी जिसका अर्थ होता है मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, मोस्ट सक्सेसफुल सबसे कामयाब, इस तरह। दूसरा देखें, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, लेकिन देश और स्थान सूचक शब्दों के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा अभी हमने इस्तेमाल किया, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। अब इसको देखें कैसे यूज होगा, कहां पर इन और कहां पर ऑफ का यूज होगा। जैसे मैंने अभी बताया, बेस्ट ऑफ ऑल, स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वाइजेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इस तरह। जब वाक्यों में से बहुत ज्यादा से कहीं ज्यादा का प्रयोग होता है वाक्यों में, तो अंग्रेजी में इनका अनुवाद किस तरह से होता है ये देखें। बाय फार द प्लस सुपरलेटिव, या मच द प्लस सुपरलेटिव, या द वेरी प्लस सुपरलेटिव, या फार एंड अवे द प्लस सुपरलेटिव। जैसे एग्जांपल देखिएगा, दिस बुक इज बाय फार द बेस्ट, मच द बेस्ट, द वेरी बेस्ट, फार एंड अवे द बेस्ट। यह किताब सभी से बहुत ज्यादा अच्छी है। शी इज बाय फार द, मच द वेरी, या फार एंड अवे द ब्यूटीफुल, इसका मतलब वह सभी से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कुछ सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बनावट से सुपरलेटिव का बोध होता है। फॉर्मूला पहले देख लें, उसके बाद आगे एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, एक कंस्ट्रक्शन ये होगा। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। और तीसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनीवन या एनीबडी या एवरीबडी प्लस एल्स। एग्जाम्पल देखिएगा, नाजनीन इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स, या एनीवन एल्स, एनीबडी एल्स, या एवरीबडी एल्स। इसको दूसरी तरह कह सकते हैं, नाजनीन इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, नाजनीन किसी भी लड़की से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, एनीवन, एनीबडी, या एवरीबडी एल्स। एक तरह, दूसरी तरह से कह सकते हैं, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, इसका मतलब वह किसी भी लड़के से सबसे ज्यादा लंबा है। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स, या हम इसी को कह सकते हैं, दिस इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, यह किसी भी नदी से सबसे ज्यादा लंबी है। एक और एग्जांपल देखिएगा, दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक्स, या हम कह सकते हैं, दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक्स, यह किताब किसी भी किताब से सबसे ज्यादा अच्छी है। ब्लू व्हेल इज लार्जर देन एनी अदर एनिमल इन द वर्ल्ड, नीली जो व्हेल है दुनिया में किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा बड़ी है। ध्यान रखें, इस तरह के सेंटेंसेस में कंपैरेटिव प्लस देन प्लस ऑल अदर, एनी अदर, एनीवन एल्स, एनीबडी एल्स, या एवरीबडी एल्स के इस्तेमाल से बनने वाले वाक्यों की बनावट में अंतर होता है, लेकिन इससे सुपरलेटिव का बोध होता है। इस तरह के वाक्यों को से भी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जा सकती है। कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसको भी देख लें। ऐसे वाक्यों से भी बोध होता है कि एक व्यक्ति और वस्तु में गुण सबसे ज्यादा है। इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस कांट बी प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस नाउन और प्रोनाउन। दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस कंपैरेटिव देन प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल से क्लियर होगा, ए सिंगर कांट बी बेटर देन रफी, या हम इसको कह सकते हैं, नो सिंगर कैन बी बेटर देन रफी, रफी से ज्यादा अच्छा कोई गायक नहीं हो सकता।
एक और एग्जांपल देखिएगा, अ बुक कांट बी इजियर टू लर्न इंग्लिश देन दिस, या हम कह सकते हैं नो बुक कैन बी इजियर टू लर्न इंग्लिश देन दिस। एक और एग्जांपल, ए मैन कांट बी ग्रेटर देन ही, या नो मैन कैन बी ग्रेटर देन ही, उससे ज्यादा महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अ वुमन कांट बी वाइजर देन शी, या नो वुमन कैन बी वाइजर देन शी, उससे ज्यादा होशियार कोई भी औरत नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल देखें, ए मैन कांट बी मोर करेजियस देन ही, या नो मैन कैन बी मोर करेजियस देन ही, उससे ज्यादा साहसी कोई आदमी नहीं हो सकता। जो सेंटेंसेस के इस तरह का भावानुवाद दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। सेंटेंस का फॉर्मूला पहले देख लें, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस फाइंड प्लस द लाइक प्लस ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल देखिएगा, यू कांट फाइंड द लाइक ऑफ मधुबाला, इसका मतलब मधुबाला के समान या मधुबाला के टक्कर की आपको नहीं मिल सकती। एक और एग्जांपल देखिए, द लाइक ऑफ दिस बुक इज रेयर, इसका मतलब होता है इसके समान या इसके टक्कर की किताब विरले ही अर्थात बहुत ही कम मिलती है। एक और एग्जांपल, यू कांट फाइंड द लाइक ऑफ दिस बुक, इस किताब के समान या टक्कर की किताब आपको नहीं मिल सकती। इस तरह के कंस्ट्रक्शन, वाक्यों के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनसे तुलना का बोध होता है। हिंदी वाक्य का दूसरा भाग इंग्लिश में पहले और पहला भाग बाद में आता है। इंग्लिश के सेंटेंसेस का दूसरा भाग इफ से शुरू होता है। हिंदी वाक्यों में इस्तेमाल हुए शब्द कम से कम का अंग्रेजी अनुवाद नहीं होता, यह करना जरूरी भी नहीं है। फॉर्मूला देखिए पहले, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव। एग्जांपल देखिएगा, शमीम इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इफ नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल। शमीम सबसे खूबसूरत लड़के नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। लता इज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब लता सबसे महान गायिका नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। शी इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट अफेबल गर्ल इफ नॉट द मोस्ट अफेबल, इसका मतलब वह सबसे मिलनसार लड़की नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। एक और एग्जांपल देखें, मदर इंडिया इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इफ नॉट द बेस्ट, मदर इंडिया सबसे अच्छी फिल्म नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। दिस बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक इफ नॉट द मोस्ट यूजफुल, अंग्रेजी भाषा पर यह किताब सबसे उपयोगी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। एक और एग्जांपल, दिस वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स इफ नॉट द मोस्ट डिवास्टेटिंग, इसका मतलब यह सबसे विनाशकारी चक्रवात नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर था। एडिसन वाज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब एडिसन सबसे महान वैज्ञानिक नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर था। ध्यान रखें, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव के साथ में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है और इफ नॉट द प्लस सुपरलेटिव के साथ में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। इस तरह के वाक्यों में इफ नॉट द प्लस सुपरलेटिव के बाद नाउन जो होता है वो छुपा हुआ होता है। कुछ वाक्यों में दो भाग होते हैं तथा उनसे भी तुलना का बोध होता है। हिंदी वाक्य का दूसरा भाग अंग्रेजी में पहले और पहला भाग बाद में आता है। दूसरे भाग के पहले आने वाला दैट या विच अंडरस्टूड होता है या छुपा हुआ होता है। फॉर्मूला देखें, दिस इज द प्लस सुपरलेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, दिस इज द प्लस सुपरलेटिव प्लस एवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज आई हैव एवर रिटन, अंग्रेजी भाषा में मैंने जितनी भी किताबें लिखी उनमें सबसे अच्छी यह है। उसी तरह दिस इज द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग रफ़ी हैज एवर संग, रफ़ी ने जितने भी गीत गाए हैं सबसे पसंदीदा उनमें से यह है। दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। शमीम इज द मोस्ट चार्मिंग गर्ल आई हैव एवर सीन, मैंने अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे खूबसूरत शमीम है। एक और देखिएगा एग्जांपल, शफीक इज द मोस्ट कर्टियस बॉय आई हैव एवर नोन, इसका मतलब मैं जितनों को भी जाने जितने लोगों को भी जानता हूं उनमें सबसे शिष्ट शफीक है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।